ये बागेश्वर वाले बाबा यार वो है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी, हाँ जिस हिसाब से बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं भाई साहब। वही सनातन के लिए देखो, कोई भी काम करे सनातन के लिए कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। सनातन के लिए जो का भाई देखो हमें क्या करना है भाई, हमें जो इंटरनल शत्रु बोध है, शत्रु जो है भैया मुस्लिम है या जो भी है, तो उनसे हमें लड़ना है, लेफ्टिस्ट वालों से लड़ना है। तो भाई हमें कोई चाहिए जो एटलीस्ट जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं अब उनको जागरूकता दे अब मैं सके। आपको वही बात बताता हूँ, अब जो वर्ड बोला ना हमें कोई चाहिए, उससे बहुत सी चीज़ दिमाग में है मेरे भी। हाँ हमेशा हिंदुओं को कोई और क्यों चाहिए होता है लड़ाई करने की, कि हम घर पे बैठे आराम से हमारे बजाय काम करे, वो चला जाए, वो कर ले काम। हाँ, लेकिन भाई ऐसा नहीं है हम भाई, खुद हिंदू भी कैपेबल है ना। कैपेबल तो हम है ही, हमारे पास सेना भी है, हमारे सब कुछ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हम कानून के यानी कि सिस्टम के हिसाब से लड़ना चाहते हैं। सिस्टम के हिसाब से हम ज़्यादा दिन तो भाई सिस्टम के हिसाब से नहीं लड़ सकते ना भाई, आप सिस्टम से हिसाब से इन द सेंस, अब जैसे बागेश्वर वाले आप बात कर रहे हो, वो पैदल चल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, बात भी अच्छा करते हैं, अपने जो भी आता है उनके पास सुनाते हैं, अच्छी बात बता, ज्ञान देते हैं उनका ना। वो एज ए नॉर्मल हिंदू, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, अब मैं मेरे अधिकार के लिए या मैं मेरे धर्म के लिए नहीं बात भी अगर नहीं कर सकता हूँ, तो फिर वो हम उसको लेके नहीं बैठ सकते कि यार हमारे लिए कोई कर दे, हम नहीं कर सकते। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब किसी से बात हो रही, मान लो बाहर कोई आके मेरे को बोलता है नहीं तुम्हारा सनातन ऐसा ना, ब्राह्मणों ने हमेशा खून चूसा वो चूसा, अगर मेरे को मेरा इतिहास नहीं पता होगा, मैं उसको क्या बताऊंगा। तो इतिहास इसलिए नहीं पता ना क्योंकि भाई आपने चीज़ों को पनपने नहीं दिया ना तो भाई। भैया वो चीज़ को करेक्ट करने का अभी तो टाइम करेक्ट आया करने है का ना। तो अभी करेक्शन धीरे भाई यार 70 साल का जो करेक्शन है, डिकरेक्शन है, तो उसको करेक्शन करने में टाइम प्रोसेसिंग है भाई। टाइम एक प्रोसेसिंग अब है। वही बात वही हो गई ना। अब यार जब मोदी भाई 5 साल हुए, 10 साल हुए, अब हर का आदमी बोला मोदी है भी नहीं हुआ, ठीक है, हमें लगता है कि चीज़ें नहीं हुई, हमें लगता है कि ये भी होना चाहिए। जैसे भाई क्या बोलते हैं जज के लिए वो आना चाहिए, सिस्टम आना चाहिए, फिर आपको क्या बोलते हैं किसानों के लिए जो चीज़ें हैं, जो फार्म बिल है फिर वापस आने चाहिए, इमिग्रेशन वालों की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हर जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उसको ठीक करने में टाइम लगता है। वो आपके तो पास सही है। अब वो जब अब जैसे क्या है, एनसीईआरटी के बुक में पहले क्या था, महिमा मंडन था भैया इसका सीधा अकबर सीधा, का। ठीक है, बाबर हुमायूं सब का। अब वो इस बार से हटा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगली जो 10 पीढ़ी आएगी, जो अब जो पढ़ रहे हैं वो आगे क्या बोलते हैं 20 साल बाद जब युवा बन के निकलेंगे, तो 20 साल बाद जो सिस्टम होगा ना वो अलग होगा। क्योंकि अब हम आपको जो बंदा नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो हम उसको जाकर यानी वो घोल के पिला नहीं सकते। नहीं आप घोल के नहीं पिला सकते, मगर एट द सेम टाइम हम लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब आज मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें हमारे एटलीस्ट हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का ज्ञान दे कि अपने घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता। अब ये सोचें कि यार सरकार ने ये कर दिया, किताबों में डाल दिया, चलो अगली पीढ़ी वो कर ले। तो आज की डेट में मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ भाई, मेरा जो प्रयास बोल लो, कुछ बोलो अपने लेवल पे, ये जितना हमें पता है लोगों को बताओ, हमें नहीं पता है किताबों से पढ़ो। यहाँ इंटरनेट आजकल बहुत बड़ा है भैया, संस्कृत ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे मान आपको लिया, सारे वो मिलते हैं। मान लिया, सब मान लिया, लेकिन आप चीज़ों को प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो। ऑनलाइन की बात कर रहे हो, जबकि क्या पता जो गांव में बंदा किसान बैठा है वो ऑनलाइन नहीं चला सकता, वहाँ पे उसको जागरूकता उसको फैलानी है, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। सिटी से कुछ नहीं, सिटी में हमारी क्या बोलते हैं एक लेवल तक की जनता रहती है, लेकिन जो रियल जनता है वो गाँव में रह रही है। और गांव वालों को अगर हमें क्या बोलते हैं सिस्टम पे लेके आना है, उनको क्या बोलते हैं जागरूक बनाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं के साथ हो रही है, उन्हीं के लड़कियों को उठाया जा रहा है। शहरों में कितने लड़के उठाए गए भैया हिंदू की लड़कियों को, जितने भी कांड आप सुनोगे संभल में हो रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं कोई क्या बोलते हैं किसी और गांव में हो रहे हैं, कहीं और गांव में हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है गांव में ही हो रही है। शहरों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। शहरों में आप दिल्ली में आपको इक्का दुक्का कांड सुनने में मिलेगा। अब वो बताता हूँ आपको, प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, मेरे हिसाब से पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे हिसाब से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बजाय कि हाँ गांव में जागरूकता हो। अगर जागरूकता भी है, मान लो गांव में पूरी जागरूकता है, बोले हाँ हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पूरा सनातन एकदम ये वो हम जानते हैं सब कुछ, उसके बाद भी अगर आप पावरलेस हो, मान लो घर में एक माँ बाप है, एक बेटी है, बेटा है, कुछ नहीं कर सकते, 4 लोग आए उठा के ले गए, पुलिस के पास जाएंगे। अब जब एडमिन ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो वो जागरूकता किस काम है, वो दोनों लेवल पे बात चलेगी ना भाई। नहीं, दोनों प्रॉब्लम दोनों लेवल पे है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो तभी जब आएगा ना जब आप सत्ता चुनोगे। अब जब सत्ता जब आपके पास, जैसे कर्नाटका में आज के डेट में वहाँ पे हिंदू की लड़की के हालत रेप कर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पुलिस कोई कुछ नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। लेकिन वही चीज़ यूपी में हो रही है तो इस पर कार्रवाई हो रही है, सामने वाले को कूटा जा रहा है, सामने वाले को छोड़ दिया जा रहा है, हाँ और क्या भैया तोड़ा जा रहा घर तोड़ है, देंगे घर तोड़ा जा रहा है। तो वही बोला ना कि
प्रॉब्लम तो लोगों की है, लोगों को लालच बंद करना पड़ेगा कि भाई यार ये सरकार है मेरे को दारू पिला दे रही है, फलाना कर दे रही है, कर दे रही है, हाँ मैं भाई इसको वोट दूंगा, भले ही वो आपके बहन को उठा ले। अब मैं वही बात बताता हूँ, अब घूम फिर के अब मेरे वाले टॉपिक पे आ गए फिर से। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि हमें खुद ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमें खुद से चीज़ें करना चालू करना पड़ेगा। हमें खुद से, देखो यार एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, एक मुस्लिम का जो फंडा होता है ना, वो भी कोई आतंकवादी ऐसे नहीं बन जाता है, खुद से नहीं उसके अंदर आता कि कल गेट में कुरान पढ़ा, परसों से क्या बोलते हैं चालू हो गया, घंटा कुछ नहीं होता। वो आता कहाँ से है, जब जाता है एक मदरसा में जाता है, वहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको बरगलाता है, उसको समझा बोलता है कि हिंदू हराम वो हैं, गंदे हैं, ये है, हिंदू ने तुम्हारा ये किया है, उल्टी सीधी बातें से समझाता है, वहीं से होता है, कहीं भी उनके बिना नहीं हो सकता। अगर मैं बोलता हूँ सिंपल सी बात है, पूरे भारत से ना जितने भी मुल्ले हैं ना, इनको हटा दो, नेक्स्ट डे से आप बता रहा हूँ मैं, एक मुस्लिम मुंह नहीं खोलेगा, शांति से भैया कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदू में, वापस कन्वर्ट हो गए, अच्छे से जीना चालू कर देंगे। वो गेम ये कर रहे हैं प्रॉब्लम। अब उनको तोड़ने के लिए आपके बंदा चाहिए, आपके पास बंदा होना चाहिए जो आपको समझा सके कि भाई शत्रुबोध क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। आपको भाई अपने बच्चे को वॉच करना चाहिए कि भाई वो किसी मुस्लिम के साथ तो नहीं जा रही है। आपको ये वॉच करना चाहिए कि भैया क्या बोलते हैं कि आपका जो बच्चा है घर में जो है वो भाई क्या बोलते हैं आसपास के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनसे तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, या उनके संबंध में तो नहीं जा रहा है। तो वो चीज़ है। लेकिन भाई देखो, धर्म की बातें तब तक नहीं चीज़ें, देखो सीधी सी बात है, खाली पेट तो क्या बोलते हैं भजन भी नहीं होता। वो सत्य बात है। ठीक है, तो खाली पेट जब भजन नहीं होता, जब आदमी के पेट भरने को होगा। अब जैसे आज के डेट में मोदी भाई राशन पहुंचा रहे हैं लोगों को, चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो लोग उस पर एक्टिवेशन होकर काम कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी यार ये चीज़ें करता हूँ, मैं भी अपनी बेटी को ये समझाता हूँ या बेटी को समझाता हूँ। लेकिन वो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपने बिगाड़ दिया है पूरा इतने सालों से, कास्ट में बांट के, फलाने में बांट के, ये करके, उस प्रोसेस को वापस ट्रैक पर लाने में एक टाइम लगता है। आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में उसको चीज़ें, जैसे मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, मुगल इतने साल राज किया, ठीक है, तो उसको रिफॉर्म करने में, स्ट्रक्चर वापस लाने में बहुत टाइम लगा। ये नहीं कि आपने क्या बोलते 10 साल लिए। आप जैसे भैया अहिल्या भाई होलकर है, उन्होंने भाई क्या बोलते हैं शिव मंदिर बनाया विश्वनाथ का, काशी विश्वनाथ का, तो ऐसा नहीं है एक बार में झटके से बन गया, उनको भी कहते 20-25 साल लग गए उसको बनाने में। पूरा कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मंदिर हुए, तो उसको बनाने में हर मंदिर का यही चीज़ है। मैं सिर्फ एक मंदिर की नहीं बात कर रहा हूँ, चाहे मथुरा के मंदिर हो, जगह के मंदिर हाँ, हो। वो टाइम लगता है चीज़ों में रिफॉर्म होने में, वो सब होने में। मगर अभी भी मेरा पॉइंट वही है, लोग जो हमारे लोग हैं, हाँ, उनकी मेंटेलिटी में सुधार होना चाहिए। मेंटेलिटी सुधार आपको खुद भाई देखो, हाँ, मेंटेलिटी पहल सुधार हमें तब। करनी पड़ेगी। अब एग्जाम्पल वो है ना, आप मॉडर्न है, खूब मॉडर्न है ना, घर में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं कुछ नहीं, मगर कम से कम अपने बच्चे को इतना तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट से बता रहा हूँ, जो आज के में मॉडर्न करते हैं ना, उनके बच्चे किसी काम लायक नहीं निकलते। वो ठीक है, जो एक्चुअल में आज के डेट में जो सिस्टम, जैसे अभी क्या बोलते ABVP क्या बोलते जीएनओ में जीत के आई है, वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, कोई भी बड़े घर का नहीं मिलेगा, कोई भी हाई क्लास सोसाइटी का बंदा नहीं मिलेगा जो मॉडर्न चलाता है। सब वही मिलेंगे भाई, छोटे स्कूल से या नॉर्मल हिंदी मीडियम में किसी और जगह से निकले, अच्छा परसेंट बनाया और फिर वहाँ पे गए वहाँ पे। तो प्रॉब्लम अब देखो, सिंपल चीज़ है, हम मॉडर्न वालों को जो देखते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर परसेंट है, 100% नहीं है। हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ 20% लोग होंगे जो ये सब के बातें करते हैं। भाई वो 20% लोग इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं इंस्टाग्राम पे, इस पे इन्फ्लुएंस मानता हूँ, इन्फ्लुएंस। जाके आप दिखा रहे हो बड़ी कार, आप जाके हाँ, दिखा रहे हो देखो मैं तो साड़ी नहीं पहन रही, मैं तो ये एकदम नया वो लेके आई हूँ लेकिन वो गाउन, उसको ये कितने, है वो लेकिन है। उसको कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। एस्पिरेशन भैया, आजकल एक बात बताता हूँ, जैसे ही कॉलेज में लड़कियां जाती है, कॉलेज में इंटरनेट सबके पास है, स्कूलों में कॉलेज में जाते हो, पास इंटरनेट अवेलेबल है। जब आप देखते हो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है वो चीज़ करने के, मगर आप एस्पायर तो होते हो ना कि यार मेरे को भी करना है यार, मेरे को भी गाड़ी लेनी है यार, देखो यार, मेरे को भी ऐसे घूमना है यार। ये तो भाई ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसको तो आप कहीं भी कभी भी नहीं चेंज कर पाओगे। अगर सामने वाले का तमस बड़ा हुआ है तो आप कितना भी उसको रगड़ लो, भाई उसको मर्डर अगर करना है तो आप बोल दो कि नहीं यार राम भजो और ये करो, तो मर्डर तो भी करेगा वो, उसको आप नहीं सुधार सकते। उसको इस हिसाब सुधारने से उसको सुधारने के लिए फिर गुरु ही चाहिए। जैसे क्या बोलते हैं, वाल्मीकि को सुधारने के लिए क्या बोलते हैं, नारद जी आए थे भाई। नारद आए, बोले क्या बोलते हैं कि तुम ये जाके पता करके आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो वो पाप के भागीदारी आपके माँ बाप हैं, आपके बीवी है, वहाँ जाके पता क्यों। मैं बोला कि बाप के भाग नहीं है हम तुम्हारे। उन्होंने हथियार डाल दिए, बोले जब मेरा परिवार ही मेरे साथ है
मेरे पाप में, तो फिर मेरे क्या, भाई मेरा हाथ डाल देता, मैं तो फिर अपना जीवन जीऊँगा, उनसे उनके लिए देना क्या। लेकिन वो उनको समझाने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए, तभी मैंने बोला कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग की जरूरत है। नहीं वो मानता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो एक नहीं, हजार नहीं, लाखों धीरेन्द्र लाखों शास्त्री में, होने हाँ चाहिए। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। और उसका काउंटर भी देता हूँ अभी आपको। इंस्टाग्राम पे चले जाओ, जैसे मैं फॉलो करता हूँ, मैं फॉलो क्या, मेरी आता रहता है एल्गोरिथम पे, भाई हजार ऐसे ठग बैठे हुए इंस्टाग्राम पे, लिटरली मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ठग बैठे हुए इंस्टाग्राम पे। लड़कियां आएगी 20-21 साल लड़की, हमने ये साधना करी हुई, देखो हम अभी तोते उड़ा देंगे। अरे तुम इंस्टाग्राम पे क्या साधना दिखा रही हो, आओ ना सामने आके फिर बताओ, देखो साधना कैसे उड़ती है। आ रहा है ये मंत्र कर लो जी, ये मंत्र से आपको लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, भाई तो खुद कर ले पहले। लेकिन सबसे फिर वही बात है नहीं ना, वो देखो, वो तो ठग फैलाने वाले तो जीवन में हमेशा मिलेंगे आपको। भ्रम फैला के आप लोगों को चुतिया बना रहे हो, सीधी बात है भाई फिर आप जो चीज़ें बता रहे हो ना, मैं उसको रामायण टाइप पे लेके आता भाई। हूँ। आप लेके जा रावण भी तो ठग बन के ही सीता को लेने आया था ना भाई, सीता का हरण करने के लिए आया था वो। तो मैं वो ठग की अगर आप बात कर रहे हो, तो ठग तो हमेशा मिलेंगे। वो तो आपकी चेतना इतनी जागृत होनी चाहिए कि भाई आपके माँ बाप ने संस्कार दिए हैं कि भाई बाहर का नहीं खाना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, पानी से ही पीना है, ये करना है, आप उस हिसाब से चीज़ें करोगे। हर किसी अब बहुत की लोगों को अपनी क्या, चेतना नहीं जागृत होती है तो ना, नहीं हर जागृत किसी तो की उसको अपनी नहीं उसको होती। अब देखो पैसे उसको की, करोगे क्या। पैसे का लालच सबके पास। अब मैं मेरा मेरा बहुत क्लोजली देखो एग्जांपल है, मगर फिर भी अब भाई बीवी को नहीं, मेरे को किसी ने बताया है ये स्त्रोत पढ़ना है पैसे आ जाएंगे, ये मंत्र करना है पैसे आ जाएंगे, मगर तुम पहले समझ तो लो वो है क्या चीज़। और पहली बात ये चीज़ गलत है, कहाँ से वेरीफाई किया, कौन से साधु महाराज सन्यासी ने दिया तुमको, कौन सी किताब से लिया। इंस्टाग्राम पे देखा था, इंस्टाग्राम से देखने तुम करोगे, बाद में ये बोलोगे धर्म चूतिया है, इससे कुछ नहीं हो रहा हमारा, हमने तो ये मंत्र पढ़ लिया, हमने तो इतने दिन पूजा पाठ कर लिया, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। बाद लेकिन में ये फिर वो चीज़ें परसेंट, आती है लेकिन ये ना। परसेंट कितने हैं, इसका परसेंटेज कितना है। भाई इनको फॉलोइंग मिलियंस मिलियंस में मैक्स है। फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब मैं सिंपल से चीज़ बताता हूँ, यूपीआई वाले ठगिंग होती है, फ़ोन करते हैं, आप बोलते पूछते हैं कि आलते इसको क्लिक करो, पैसे निकाल लेंगे आप, करते हैं। कितने लोग उसमें उनकी फंसते कितने लोग हैं, 100% फंस जाते हैं। अगर 100% फंस जाते हैं तो सब तो भिखारी बन जाते हैं इंडिया में। वो सही बात है, फ़ोन तो सबके पास आता है, फ़ोन तो मेरे पास भी आता है, और भी लोग के पास आता है। वो पैसे का मामला है। पैसे का मामला नहीं, ये भी वही मामला है भाई। देखो चीज़ें वही है, हर आदमी के अंदर किसी के अंदर चेतना होगी, किसी के अंदर नहीं होगी। वो भाई अंदर अपना ठोकर खा के सीखेगा। अब जैसे मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि भाई अब मैंने अपने दोस्त कुछ चुने हुए एक टाइम पे, भाई उन्होंने धोखा दिया। मेरे पिताजी ने बार बार समझाया कि भैया मत करो, दोस्ती यारी में मत करो चीज़ों को, कॉलेज और इन सब के दोस्त किसी काम नहीं आते, बाद में जलस फील करेंगे, चीज़ें करेंगे और कुछ नहीं होने वाला था। बाद में हुआ वही, पिताजी मेरे आज भी सुनाते हैं उसके बारे में। लेकिन उसको मैं क्या वो ये बोलूँ, क्या बोलते हैं कि मैं बुद्धू था। भाई आप कहीं ना कहीं से सीखोगे, एक टाइम समय आपको सिखाएगा। या तो आप अपने आप की चेतना जगा लोगे कि भाई हाँ नहीं यार मुझे पढ़ना, मुझे ज्ञान लेना, चीज़ें करनी है, या तो इन सब चीज़ों में पचड़े पढ़ते रहोगे, उसका कोई उपाय नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो भाई उस चीज़ का उपाय देखो, दो चीज़ें मेरे हिसाब से। एक जो मैं मानता हूँ, हर किसी को फॉलो करने की बजाय जो एकदम ऑथेंटिक लगता है कि हाँ ये एक्चुअली जिसने घर बार छोड़ रखा है, सन्यास। आज ये नहीं कि मैं 20,000 की साड़ी पहन के मैं बैठी हूँ एकदम मेकअप वेकअप करके बोले नहीं नहीं ये मंत्र करने से वो आ जाएगा, है ना, वो सब छोड़ दो आप एकदम। या तो जिस बंदे ने पूरा सन्यास ले रखा है बोले हाँ भाई हाँ मैं, उसके पीछे जाओ, शंका है कुछ भी है बात पूछ लो, वहाँ कंफर्म कर लो, ठीक है। एक सोल्यूशन ये है कि आप हर किसी के पीछे मत भागो। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर भागना ही है कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरा ये चाहिए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, आप चीज़ों को, वो होता है ना कि पॉज लेके देखो कि यार चलो ठीक है मंत्र करने से पैसा आया, मगर मंत्र करने से पैसा घर पे बैठे तो बारिश तो हो नहीं जाएगी। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं मंत्र पढ़ लेंगे, पैसे की बारिश तो हो नहीं जाएगी, काम करना ही पड़ेगा उसके लिए। या तो आप वो अपनी स्ट्रेटेजी सुधार लो, तो कम से कम खुद जागरूक वैसे हो जाओ ना। ये जागरूक वही बोला ना, जागरूक करने के लिए आप किसी को ऐसे बता ही तो रहे हो, तभी तो जागरूक हो रहा है, अपने आप को जागरूक हो जाएगा भाई। अपने आप विवेक से जागरूक, तो विवेक से जागरूक, वही तो बता रहा हूँ, विवेक के जागरूक धर्म पढ़ना पड़ेगा ना आपको। लालच छोड़ दो भाई, पहले लालच छोड़ दो यार। लालच देखो यार, दुनिया आप कलयुग में जी रहे हो, पहले चीज़ तो कलयुग में धर्म वैसे ही कम होता चला जाएगा, तो आपके धर्म वाले लोग है ही नहीं, बचे ही नहीं है। अब सामने वाला बोल रहे ऑथेंटिसिटी कहाँ से निकालो, कौन वेरीफाई करेगा उसको। या तो आपको एक अलग सिस्टम बनाओ कि वहाँ पे कहते हैं हाँ सारे वेरीफाइड लोग ही आएंगे, ऐसा आएंगे, वहाँ पे भी कोई घपला करके आ जाएगा अंदर, क्या कर लो। ये बात भी भाई आज के डेट में भैया स्कूलों में भैया ऐसे ऐसे टीचर मिलेंगे जिनके पास क्या बोलते हैं रियल में डिग्री नहीं है, फेक डिग्री है, उसमें जी रहे हैं वो। इंडिया में जुगाड़ू लोग ज़्यादा है। हाँ फिर फेक डिग्री में भैया बहुत सारे लोग हैं, कल तक कर्मचारी बने बैठे हैं सरकारी में। हाँ वो क्या बोलते हैं फेक डिग्री लेके अंदर बैठे हुए हैं, बैंकों में काम कर रहे हैं फेक डिग्री लेके।
आप कहाँ से उसको ऑथेंटिसिटी पे प्रॉपर ऑथेंटिसिटी निकाल लोगे? तो वो चीज़ें नहीं हो सकती। उसका एक ही जो सॉल्यूशन है, सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन ये है कि भाई आदमी धर्म की चीज़ें ज़्यादा पहुँचा। अगर ऐसे ठग 100 हैं, भले उनके मिलियन में फॉलोइंग हो, आप 200 हो और 200 भी मिलियन के फॉलोइंग हो, तब आप टक्कर दोगे। जो आप अभी जैसे क्या होता था, राइट विंग और लेफ्ट विंग वाला गेम क्या था इंडिया में? तो राइट विंग हम कुछ कहते नहीं, हम तो नेशनलिस्ट कहते हैं। लेकिन राइट विंग लेफ्ट विंग क्या था? लेफ्ट का एक टाइम पे पूरा पर्चा चलता था, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल लेफ्ट कर रहा था, न्यूज़पेपर से लेकर, क्योंकि उसमें प्रिंट मीडिया था, आपके क्या बोलते हैं ये वाला सिस्टम था, क्या बोलते हैं जो दूरदर्शन था, ये सब था, ये सब पे लेफ्ट का सिस्टम चलता था। लेफ्ट की लगी कहाँ से? लेफ्ट की लगी जब सिस्टम ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन चला गया, इतने सस्ते क्या बोलते हैं आपके गालते हैं इंटरनेट हो गया आपका, तो आपको भाई आपको सोशल मीडिया तो क्या, आपको कुछ भी लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगता है, गूगल को पूछ लेते हो, गूगल पे इसका आंसर निकल गया आता है ना भाई, कुछ तो मिलता है आपको, एटलीस्ट इनको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है ना आपको, तो आपको वहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो इसका कोई इसका जैसे आप आज के में ध्रुव राठी हो गए, ऐसे इस टाइप के चलते हैं इन्फ्लुएंसर आके चूतिया काटते हैं लोगों का, तो भाई उनको कौन देख रहा है? उनको पाकिस्तानी देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। लेकिन इंडिया में उनके नेरेटिव, अगर नेरेटिव उनका चल रहा होता ना, तो दिल्ली बीजेपी हार चुकी होती, हरियाणा बीजेपी हार चुकी थी, बिहार भी हार जाती, महाराष्ट्र सबको ही हार जाती, एक भी चुनाव नहीं हारी। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो ऐसे 100 है तो आप 200 बनाओ, और वो 200 को डालते मेरा फॉलोअर में लेके आओ। इसका ये नैरेटिव को, उनके जो ठग नैरेटिव, वो ठग नैरेटिव को आपको तोड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं तोड़ेगा। जब उनके खोल के चिट्ठा आप डाल के दे दोगे ना भाई बंदा ये कर रहा है, और आपकी मेरे फॉलोइंग होंगी, जो बंदा वहाँ देख रहा है वो आपका यहाँ पे भी सिस्टम देख रहा होगा, तब पता चलेगा क्या ये तो फर्जी है। कुछ दिन बाद उसका वैसे ही चैनल बंद हो जाएगा, लोग उसका हाथ छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर वो भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर ओमान जाके क्या होते हैं लोगों से फॉलोइंग लेगा बैठ के, जैसे वो दुबराटी ऐसे लोग कर रहे हैं बैठ के। तो सीरीज भाई ये इसका कोई देखो 100% कोई सोल्यूशन किसी का नहीं होता। सोल्यूशन ये होता है कि आपको सामने वाले जो नींव सामने रखी हुई है ना, उस नींव को तोड़ना है। उस नींव को तोड़ने के लिए आपको वो नींव बनना पड़ेगा, अपना नींव बनानी पड़ेगी। वो 100 बना रहे हैं, ऐसे ठग कर रहे हैं, आप 200 ऐसे लगा जिनको क्या बोलते हैं दिक्कत करके बोलना है कि भाई नहीं ये गलत है, भाई देख ले भैया ये किसने ये फर्जी बोला, इसमें ये लिखा है। जैसे वो आते नहीं है संस्कृत का बंदा, जो संस्कृत को कहते हैं क्लियर करता है, यूट्यूब पे उसका चैनल बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी है। हाँ ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है, यही करता है ना, लोग उल्टे सीधे बोल देते हैं कि ये नाम है, वो नाम है, इति पीति सिति, तो वो बताता है कि भाई ये नाम ही नहीं है रियल में, माँ बाप ने ऐसे ही रख दिया उसका। तो ऐसे चीज़ों को वो तोड़ रहा है ना किसी न किसी लेवल पे, तो वो चीज़ें काम आएंगी। नैरेटिव आपको आपको जैसे वो नैरेटिव बना रहे हैं, वो नैरेटिव नहीं है, नहीं फेकिज्म कर रहे हैं, तो आपको फेकिज्म को क्या बोलते हैं, खंडन करना है आपको। अब अरे यार एक्चुअल वो बात सही है आपकी, खंडन करना है, हमें उनका काउंटर करना ही पड़ेगा, लोगों को सही बात पहुंचानी पड़ेगी। हाँ। और बात ये कि कितने लोग हैं जो इस फील्ड में एक्चुअल में आना चाहते हैं। मैं पर्टिकुलरली ये धार्मिक और धर्म क्षेत्र और ग्रंथों इन वाली बात कर रहा हूँ। कितने लोग हैं जो इसमें आना चाहते हैं? आना चाहते हैं मतलब क्या आना चाहते हैं? आना चाहते हैं मतलब खुद से स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोगों को बताना चाहते हैं। वो डिपेंडेबल है ना यार भाई, आदमी आदमी करना देखो यार आदमी के पास पैसा अगर होगा, सबसे बड़ी देखो हम कलयुग में जी रहे हैं, तो सबसे बड़ा पैसा है। जब तक आदमी का पैसा नहीं होगा तब तक वो भैया कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आदमी वो चीज़ें कर सकता है, ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करानी है, ये चीज़ें करनी है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या तो ये जो बताया कि कितने लोग आना चाहिए, ये आपको भैया कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे आप चीज़ें कराओ ना भाई। अब जैसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे आईटी के वो बच्चे होते हैं, वो भाई ये क्या बोलते हैं, छोड़ छाड़ के क्या बोलते हैं मठ में ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ज्वाइन? तो वहाँ पे जा रहे हैं ना, वो उनका वो हो रहा है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कन्वेक्शन टाइप का वो हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है कि भाई आप बता रहे हैं कि भाई ये होता है, ये होता है। जिसको पसंद आ रहा है वो छोड़ छाड़ के चला जा रहा है चुपचाप। तो वो चीज़ आप करा सकते हो ना भाई, आप ऑर्गेनाइज कर लो, कोई भी कर लो, फंडिंग ले लो। भाई जयपुर डायलॉग क्या कर रहा है? जयपुर डायलॉग बोले नहीं अभी कहते हैं जयपुर का कन्वेंशन कराया, ऐसा कहाँ से आया? हम जैसे लोगों ने फंडिंग की, मैंने कहते पैसे डाले, बहुत लोगों ने ऐसे लाखों लोगों ने पैसे डाले होंगे। तो भाई आप सोर्स वो कर लो ना, सोर्स फंडिंग कर लो, लोगों से ले लो पैसे, और लोग देने के रेडी हैं। जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना, वो देखते हैं तो उनको बड़े बड़े दिल में होती है, वो भैया आपको कहते लाख लाख रुपए दे देंगे, लो भैया आप करो भाई, करवाओ आप। तो उसके लिए लोगों को नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको खुद एक सिस्टम लाना पड़ेगा। एक सिस्टम बनाओ या क्या बोलते हैं फाउंडेशन बनाओ, वो फाउंडेशन ये चीज़ें काम करे आपके लिए, जगह जगह जाए। जैसे क्या बोलते हैं ये इस्कॉन वाले करते हैं, इस्कॉन वाले जाते हैं भाई क्या बोलते हैं हर स्कूल कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बताते हैं चीज़ें ये होती है उसके। आप उस लेवल पे करो
कि बोलते हैं हाँ भाई ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, इस टाइप की चीज़ें आप क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं वो कर सकते हो, वर्कशॉप टाइप का कर सकते हो लोगों के साथ। हर स्कूल में जो भी छोटे हैं बड़े हैं, जो भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आके वो करो, चीज़ें वहाँ से बनेंगी। आप ये सोचोगे कि नहीं भाई एक बार आपने एक झटके में काम किया सब कुछ चेंज हो गया, वो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे अगर स्कूल में कुछ करोगे तो फिर हो हल्ला मच जाता है ना कि नहीं क्यों नहीं अब बचता, स्कूल में धर्म को ये वो। क्या बात कर रहे हो, होता है। अरे भैया स्कूल वाले जाते हैं स्कूलों में, कैसे नहीं जाते हैं, सब जाते हैं, इसलिए नहीं मना मैंने कर- नहीं देखा। नहीं मैंने देखा, मेरे मेरे स्कूल में आए हुए थे, अच्छा। मेरे मेरे उस टाइम के बता रहा हूँ मैं, उस टाइम में स्कूल में आए हुए थे, स्कॉन वाले आए हुए थे। अभी आईआईटी है ना, सारी आईआईटी में स्कॉन वाले आते हैं, उनका ग्रुप है भाई आईआईटी का। हाँ। फिर उनका पूरा भाई वो है कल स्वामी सर्वप्रियानंद, वो रामकृष्ण मठ में बैठते हैं, वो आईआईटीएन है, हाँ। आईटीबीएचओ से पढ़े हैं वो, तो जाते हैं वहाँ पे, आईटी में जाते हैं। कुछ कुछ अच्छे कॉलेज जैसे जेएनयू, अब तो जेएनयू पहले लड़के के हाथ में था, एबीवी में है तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है जब सब जगह होता है, लेकिन वो आपको वही बोला ना कि आपको धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। आप ये सोचोगे कि नहीं गए और चीज़ें हो जाए, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। वो यार अग्री है, अग्री करता अब हूँ जैसे इस बात बोलते हैं ना, आप सब आपके शहर में चलते हैं 100 स्कूल है, आपने 10 स्कूल में किया, 10 स्कूल से फीडबैक अच्छा आया, उनके माँ बाप जो बता रहे कि उन्होंने ये पढ़ा, वो माँ बाप अपने दूसरे बताएंगे जिनका लड़का दूसरे स्कूल में है, तो उन सब का जो सर्कल बनेगा वो दूसरे को बताएंगे नहीं यार ये अच्छा चीज़ हो रही है, तो वो बोलेगा कि नहीं भैया हमें भी करानी है, हमें भी हमारे स्कूल में होना चाहिए, तो वो जाके स्कूल वाले को अप्रोच करेंगे, भैया आप ये कराओ, नहीं तो वो हटा के बोलेगा कि यहाँ तो अच्छे पढ़ाई नहीं हुई, यहाँ से निकाल के वहाँ भेज देंगे। यही तो कंपटीशन होता है। डीपीएस ने क्या किया है, डीपीएस अब मार्केट में इतना बड़ा कैसे बन गया, डीपीएस ने यही किया कि भाई हाँ हर बंदा स्कूल आ रहा है, भाई हाँ एक्टिंग आने चाहिए, आना चाहिए, उसका क्या बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलप करो। आज के हर माँ बाप क्या बोलते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में भेजता, रायन हो गया, इन सब में क्यों भेजता, पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए लड़की, भले उसको आता कुछ ना होता हो, है। भले ही हमारी भाषा ना आती हो, ना आती है, अंग्रेजी में बात करेगा हमारा लड़ना। वो उस लेवल पे खेल रहे हैं, आप अपने लेवल पे खेलो ना यार, आप संस्कृति में करो, संस्कृति लोग जाएंगे क्यों नहीं करेंगे। हर माँ बाप चाहता है कि भाई मेरा बच्चा क्या बोलते हैं सीखे धर्म के बारे हमें वो में। चीज़ सभी लगी थी जोशी मठ में जो हम देखा था, हाँ संस्कृत महाविद्यालय। हाँ संस्कृत महाविद्यालय, हाँ लेकिन संस्कृत महाविद्यालय खोलने से कोई प्रॉफिट नहीं होता। रीज़न क्या है कि चलो ठीक है 1% लोग पढ़ लेंगे उसमें, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ेगा। उससे अच्छा कि आप उसको इंक्लूड ना कर सको तो उसके वर्कशॉप्स कराओ। ठीक है आप सीबीएसई को आप चेंज करना या फिर क्या बोलते हैं कोई भी बोर्ड है उसको चेंज करना, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उससे बेटर है वर्कशॉप्स का हो ना। हर साल क्या बोलते हैं साल में 2 बार आप वर्कशॉप कराओ, ग्रुप्स बनाओ, फाउंडेशन बनाओ। हाँ फाउंडेशन तो बना ही सकते हो ना, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे, सिर्फ ये काम करने के लिए आएंगे, ये काम करेंगे, चीज़ें करेंगे और लोग डोनेशन देंगे आपको और काम करो। तो काम एक लेवल से स्टार्ट होता है। आप क्या बोलते हैं एक शहर में आपने किया, एक छोटे से शहर में किया आपने ठीक है, फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसमें चले गए, चलो ठीक है हनुमानगढ़ में हो गए, चलो भैया आप जयपुर में करते हैं, चलो भैया आप जयपुर में हो गए, चलो जोधपुर में करते हैं। 1 बाय 1 स्टेप आएगा ना, तभी आप अब जब आपका फाउंडेशन बना तो जाएगा तो आप मल्टी टीम बना लोगे। आप वहाँ पे भी टीम डाल समझ लो, अब वेस्ट बंगाल में भी टीम डाल सकते हो, वो अपना कर रहे हैं। अब जैसे रामकृष्ण मठ है, रामकृष्ण मठ पूरे हर जगह पूरे इंडिया में, आप लखनऊ चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, आप भोपाल चले जाओ, आप क्या बोलते हैं बेंगलोर चले जाओ, हर जगह रामकृष्ण मठ मिलेगा आपको। तो काम का सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है कि आपको एक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, छोटे लेवल से, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते उस लेवल पहुँचोगे। जैसे राइट विंग नैरेटिव है, एक टाइम ऑनलाइन आने के बाद राइट विंग नैरेटिव इतना एग्रेसिव नहीं था, अब वो उस लेवल पे चला गया, क्योंकि धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और जुड़ते जा रहे हैं। अब और आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उसमें ऐड होते ही आ रहे हैं। हर साल कोई ना कोई नया चैनल लेके आ रहा है, हाँ चलो मैं राइट विंग का काम। अभी कब क्या बोलते हैं फाउंडेशन है पैम्फलेट, देहरादून में स्टार्ट किया उन्होंने, आज के डेट में अच्छे खासे उनकी फॉलोइंग हो गई, वो भी राइट विंग का काम कर रहे हैं। लोगों के क्या बोलते हैं जो भी लेफ्ट के प्रोपेगेंडा है चीज़ों को तोड़ रहे हैं बैठ के, तो लोग ऐसे ऐसे आते आ रहे हैं उनके, ऐसा काम होता है। कर रहे हैं शुरुआत धीरे धीरे, करो धीरे धीरे छोटी छोटी शुरुआत। हाँ छोटी छोटी शुरुआत करेंगे और